बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूं सोनिया शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मीनाक्षी कालरा जो कि एक आजाद उम्मीदवार है और भागवत चुनावी क्षेत्र से डीडीसी के चुनाव लड़ रही हैं, उनके सहयोगी ने आज द लोकल रिपोर्ट के साथ की कुछ खास बातचीत। क्या कुछ उन्होंने द लोकल रिपोर्ट के माध्यम से कहा, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता सुलिंदर पढ़ियार की इस रिपोर्ट में। हमने भागवत कॉन्स्टिट्यूएंसी को दो फेजेज में डिवाइड किया था हमने एक हिसाब से। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने फेज़ 1 में ये बिवली, कादी और बिजारनी का एरिया, जनोल सनोल वगैरह इस तरह का ये सारा एरिया इस साइड का हमने कवर किया था। लेकिन फेज़ 2 में हमने देसा का एरिया पर्टिकुलरली उस एरिया में हमने कैंपेनिंग शुरू की थी। हमने स्टार्ट किया था अपना ये मंगल ठाठा से, मंगल ठाठा थाना और अपना मुशल, फिर गुरखन, साथ में चंद्रपटान, भाटा और लास्ट में हमारा रहा था सिंखली। लेकिन इससे भी लास्ट में हम अगर भागवत कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी बात करें तो लास्ट में एक गांव पड़ता है प्रौली। वहाँ पे आज तक कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी या कोई ऐसा बंदा वहाँ पे गया नहीं, ना ही कोई पार्टी इसका कैंडिडेट वहाँ तक पहुँचा। वहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे लोग मिले वहाँ पे, और एक फेमस उस जगह के पर्टिकुलरली देसा के एक फेमस पहलवान हुआ करते थे, शेर अली जिनका नाम है, उनके साथ ही मिले हम लोग। लेकिन उन्होंने देखा जब तो एक तो अभी मतलब उनकी 40 ईयर्स एज है, उनके साथ हम लोग इंटरव्यू किए, बातचीत हुई हमारे उनके साथ। लेकिन उन्होंने अपनी बड़ा दुख जाहिर किया कि यहाँ हमारा जो एरिया है, ये जगह जो है प्रौली नाम है उस जगह का, ये सबसे पिछड़ा इलाका है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ है। और 6 कैंडिडेट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी कैंडिडेट वहाँ तक पहुँचा नहीं था। लेकिन हमारी जो प्रत्याशी है मीनाक्षी जी, हम उनके साथ, हमारी टीम उनके साथ, हम प्रौली तक गए और वहाँ पे 1.5 फुट बर्फ़ थी। तो वहाँ पे उस एरिया में की डेवलपमेंट क्या समझ सकते हो आपकी, उसकी कैसे डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे जहाँ पे रोड साइड एरिया है, जो गई एरिया है, वहाँ पे इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं। उधर हाई सेकेंडरी की हालत खस्ता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ तक ना तो वहाँ तक बिजली है, रोड का तो कोई अता पता नहीं है, पानी का कुछ पता नहीं। मैक्सिमम लोग वहाँ पे एक शेरखंड करके जगह का नाम है, वहाँ पे नदी का पानी पीते हैं वो लोग। अब नदी का पानी पी रहे हैं, ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि बहता हुआ पानी में कुछ गंदगी नहीं होती, लेकिन कई तरह की गंदगी होती है वहाँ पे। कुछ जानवर मरे हुए थे कहीं पे, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है इस चीज़ से, लोग मजबूर हैं वो पानी पीने के लिए। तो पीएचई का कोई अता पता नहीं है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कुछ अता पता नहीं है, एजुकेशन का तो छोड़ो आप, क्योंकि बिल्डिंग्स बनाई है, कहीं पे प्लंथ लगे हुए हैं, कहीं पे बिल्डिंग्स बनी हुई है, स्टाफ का कुछ अता पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी खुद जाके, खुद हम पैदल चले वहाँ पे कोई ऐसा साधन भी नहीं था, गाड़ी का तो छोड़ो, घोड़ों का भी एक साधन नहीं था वहाँ पे। फिर एक एरिया हमारा यहाँ पड़ता है मलान से आगे, हम लोग सिखली को जब जा रहे थे, वहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं, और पोल्स भी लोहे के पोल्स होते हैं, लेकिन वो बीच में टूटे हुए हैं। इस तरह की मतलब खस्ता हालत इलेक्ट्रिसिटी की, ये 70 साल की आज़ादी के बाद ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और इन्हीं मुद्दों की वजह से हम युवाओं को आगे आना पड़ा है। हम आज तक हम देखते रहे कि पार्टीज़ को हमने देखा, सपोर्ट किया उनको वोट कास्ट किया हमने। हर बार मैक्सिमम नेशनल पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ को, सभी को हमने सपोर्ट किया, और युवाओं का मैक्सिमम साथ रहता है इन चीज़ों के लिए। इस पार्टीज़ को रहा है, हमेशा रहा है युवाओं का इनके साथ। लेकिन जब हमने देखा कि ये पार्टियाँ आई और बड़े बड़े स्लोगन लगाए इन्होंने। हमारे एक लीडर हुआ करते थे यहाँ पे, रामबन कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA थे पहले वो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, समझ जाएँ खुद ही। उनका एक स्लोगन था देसा फर्स्ट देसा मस्ट, लेकिन ये स्लोगन का स्लोगन ही रह गया, लेकिन देसा लास्ट में छोड़ कर चले गए ये लोग। आज तो इस इलेक्शन में उनका तो आता पता नहीं वो किस मुँह से आएंगे। आज हमने इलेक्शन को जो बीजेपी के कैंडिडेट है जया रानी जी, उनकी कैंपेनिंग में तो उन्होंने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया, मतलब किस मुँह से आएंगे वो। लोग इतने खफा हैं, लोग इतने मतलब दुख में, वो चाहते हैं कि वो तो हमें भी कह रहे थे कि हमने इस बार वोट ही नहीं कास्ट करना है, मतलब इतने तंग आ चुके हैं लोग। ये डेमोक्रेसी का, मैंने कहा ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, आप लोगों को पार्ट प्ले करना चाहिए। भले ही आप किसी कैंडिडेट को अच्छा लगे या कोई पार्टी आपको अच्छी लगे ना लगे, फिर हमने उनको मोटिवेट किया। फिर कहीं जाकर उन्होंने अपना मतलब शांत हुए, उन्होंने कहा कि चलो हम पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा आप लोग पार्टिसिपेट करो, आपको करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करना चाहिए। आपके जितने भी लोग हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, आपको प्ले करना चाहिए इस चीज़ में। और आपको लगता है कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है उसको वोट करें आप। और हमारे मीनाक्षी जी ये इसके लिए मुझे लगता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। और लोगों का इनको जिस तरह से जन समर्थन प्राप्त हुआ है, जिस तरह से हमें जन समर्थन हमारे प्रत्याशी को प्राप्त हुआ है, उससे ये लोग बौखला गए हैं। बड़ी बड़ी नेशनल पार्टी से, रीजनल पार्टी से ये इतने घबरा गए हैं हमारे कैंडिडेट से कि इनको लगता है कि बार बार हमें थ्रेटन किया जा रहा है, बार बार लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको वो एक किस्म का वो रिमर्स फैलाए जा रहे हैं कि आपका कैंडिडेट जी बैठ गया। लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे घूम रहे हैं, ऐसी जगह पे हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग, वहाँ पे नेटवर्क का कोई साधन ही नहीं है। तो इस तरह की झूठी अफवाहें फैला के हमारे प्रत्याशी के खिलाफ, तो हम इससे डरने वाले नहीं हैं।
हम कड़े मैं कह सकता हूँ कि भाई हम मजबूती से खड़े हैं और हमारा प्रत्याशी की जीत जो है निश्चिंत है, जिस तरह से हमें जन समर्थन प्राप्त हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हमारा कैंडिडेट इस बार जीतेगा और आज़ाद उम्मीदवार जो है मैक्सिमम मुझे लग रहा है जीतेंगे। इस बीच डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी आज़ाद उम्मीदवार का जीतना ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है इस बार मुझे। वुमेन रिजर्व सीट है, वहाँ पर तो वुमेन्स आगे आई हैं, तो आपको कितना ज़रूरी लगता है कि वुमेन्स आगे आनी चाहिए सोसाइटी? देखिए, वुमेन्स का जो एक डोमेस्टिक है उसमें देखा जाए, घर के अंदर देखा जाए तो उनका अच्छा रोल रहता है, लेकिन हमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सभी को बात करनी चाहिए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी रिजर्व सीट्स रखी गई है वुमेन्स के लिए। अभी 73rd अमेंडमेंट की बात की जाए या अपना जो रिस्टवाइल जो 1989 एक्ट रहा है J&K का पंचायती राज, उसमें भी वुमेन्स को रिजर्वेशन दी गई है। तो रिजर्वेशन का मतलब है कि उन्हें मौका दिया जाए। वुमेन एक टाइम पे जो घर के अंदर ही, घर के चार दीवारी के अंदर ही हुआ करती थी, आज उनको मौका दिया गया कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, आप भी शासक बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे उम्मीदवार के अलावा बाकी ऐसा उम्मीदवार तो मेरी नज़रों में नहीं है अभी तक। लोग भी यही कह रहे हैं कि बाकी सारे उम्मीदवार आए, लेकिन वो अपना वो मास्क वगैरह भी वो चला के वो मास्क वगैरह लगा के बैठे होते हैं और ना कोई उनकी कोई ऐसा भी देखा जाता है कि उनके जो पति होते हैं वो ठेकेदार होते हैं, तो सरपंच कोई, ठेकेदार कोई। जी बिल्कुल, अभी आपको मैं अपनी भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी बहुत सारी सीट्स रिजर्व थी सरपंच के लिए, क्योंकि ये तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। वहाँ पे सरपंच हैं, लेडीज़ सरपंच है, वहाँ पे फीमेल्स हैं, लेकिन उनके हस्बैंड सरपंच है वहाँ पे, लेकिन काम उनके पति कर रहे हैं वहाँ पे। इससे मतलब उनको वुमेन एम्पावर की जगह उनको डिसएम्पावर किया जाता है। अगर वो खुद आगे नहीं आ सकते हैं, अगर पता है आपको कि उस एरिया में या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्व सीट है, तो वुमेन्स को मौका देना चाहिए। वुमेन्स की जगह पर वो मैन उनके काम करें, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए भी, साथ में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी। अब आखिर में आप अपने लोगों को लिए क्या मैसेज? हमारे लोगों के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि हम लोग जिस तरह की हमारी कैंपेनिंग थी, हमने कोई इस तरह की कोई रैली नहीं की या लोगों को बुलाया नहीं, कोई रोड साइड नहीं बुलाया कि आप आइए यहाँ पे भाषण हमारा सुनिए और बड़े बड़े स्लोगन सुनिए चले जाएं, शिगुफे दिखाने की ऐसी हमने कोई बात नहीं की। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और हम उस लास्ट लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ मिले हैं, और जिस तरह से हमें जन समर्थन प्राप्त हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें कामयाबी हासिल